नमस्कार। सुना जाता है कि वानर से ही मनुष्य का विकास हुआ। आज की सभ्यता किसी न किसी तरह जंगल से जुड़ी हुई है, लेकिन क्या सचमुच आज की सभ्यता जंगल को लेकर प्रतिबद्ध है? क्या आपको नहीं लगता कि हम ये बात जानकर भी अनदेखा कर रहे हैं कि विकास की आड़ में जंगल को हम नष्ट करते जा रहे हैं? भूमंडलीकरण और नव उपनिवेशवाद के इस दौर में प्रस्तुत है नमिता सिंह द्वारा लिखित कहानी जंगल गाथा का नाट्य रूपांतर। टोली का रक्षक, राक्षसों का भक्षक, जय हो बागेश्वर देवता, रक्षा करो जो पत्थर चढ़ाता, जय हो बागेश्वर देवता, दिखाते रहो हमें रास्ता। तुमने सुना क्या? रामू का टोरा फेंगो 2 दिन से गायब है। अरे हाँ, मैं तुमसे बतियाने वाला ही था कि पिछले हफ्ते बिसातों का छोटा लड़का भी गायब हो गया था। मेरे फेंकू कहाँ है? क्या हो गया उसको? ओ दाई, तू काय को यूं रोती? हो सकता है वह किसी बाघ की भेंट चाट गया हो। बाघ? ना, कहते हैं शहर के लोग यहाँ आते हैं और हमारे लड़कों को यहाँ से शहर उठा ले जावे हैं। अरे नाई दाई, बागेश्वर देवता रिसाई है, तुम्हारी भेंट उन तक ना पहुँची है। ना रे बाबू, बागेश्वर देवता ना रिसाई, शहरी लकड़ बग्गा आवे है। अरे उस टोरे का तो 3 दिन बाद शहर के रास्ते में ही बचा कुचा मिला था, लेकिन आज तो फेंगू को गायब हुए 2 बोर हो गए। अभी भी हे बागेश्वर देवता, हमरे से कछु भूल हुई का? हमरे पूजा भेंट में कोई कमी रहीस? हमरी टोली के टोरा टोरी की रक्षा करे, हम पर आशीर्वाद बनाए रखिए। अरे टुर्री, काय को टुलती हो? अपन को काम करने दो, नहीं तो हम जाइस। ओ दाई, मैं चुप बैठ लूंगी, आप ये पूरा कीजिए। मोरे चैतू शहर से आता ही होगा, उसके पहले दाई ये पूरा कर दो ना। अरे ओ सुरसती, टोली के नाचगान में नहीं आईस का? अरे तू जा, मैं आती। अरे क्यों नहीं आती? मैंने कहा ना, तू जा, मैं आती। इतना गुस्सा क्यों? अरे का हो गई सुरसती, तेरा मुंह क्यों मुरझाइस? क्या तेरे चैतों की याद आ गई? काय को नहीं याद आवेगी? उसके जाते 2 साल बीती, कोई अता पता नहीं। होली में सभी टूरा टूरी अपने साथी संग नाच गान करती है और मैं तो उसकी प्रतीक्षा में यूं बैठी हूँ। अरे वह जरूर आएगा सुरसती, सब्र करो। वह मुझे भूल गया क्या? तूने ही तो उसके साथ मेरा हाथ थमाया था। तेरे लिए है तो वह शहर गया है री, भरोसा रखो, तुझे भी ले जाएगा वो शहर। अब तक जो हमने देखा था वह इस नादान जंगल का एक पहलू था। अब इस नादान जंगल को हड़पने वाले भक्षकों का दूसरा पहलू देखेंगे। साहब, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ, मैंने बुलाया था। वीरभद्र बहादुर साहब शहर में कई नौकरी दिला रहे हैं। तुम्हारी टोली की दुरावस्था को देखकर बहादुर जी ने यहीम से आत्मिया को ले आने का सुझाव दिया है। सभी कृपा बहादुर साहब जी का है। अगर बहादुर जी नहीं होते तो हमारा टोली का काल हाँ होता। वे ही बागेश्वर देवता है, उनके भीतर ही जंगल समाये है, वे हमारा रक्षक है। ए नोनी, तेरा ब्याह कब होगा री? चैतू शहर गया बाबू। आएगा, तू कहे तो तुझे चैतू के पास पहुंच जा दूं। चल मेरे साथ। छोड़ो बाबू। यही तो बात है इस टोली वाले लौंडियों की। शहर की सूखी चुई मुई छोकरियों की तरह नहीं कि बस चुआ और सिमट गई। इन्हीं तो देखो। अरे नाई बाबू, ये देवारिन है, देवता का आशीर्वाद है इस पर, इसे मत छेड़ो, शाप दे देगी, बचकर रहना। परमु, भगवान ने सब सौंदर्य क्या कैद करके रखने के लिए दिया है?
मैंने कहा था ना बाबू साहब, वो देवारिन है, उसे हाथ मत लगाना। परमो, तूने तो कभी जिक्र भी नहीं किया इस अजूबे का। क्या इस बात को कोई नहीं जानता? टोले के सभी लोग जानते हैं बाबू, लेकिन ये सुरसती है, मुकादम की बेटी, देवी का प्रसाद है बाबू। तूने इंग्लिसिया कोठी के साहब बहादुर को नहीं बताया कभी इसके बारे में? ये तो गेंडानुमा औरत है, ऐसा तो आज तक कभी देखा सुना नहीं। नहीं बाबू, ये तो अपने घर द्वार, अपने टोले के भीतर की बात है। इसे साहब बहादुर जी को क्या बताना? अरे पागल है तू तो, साहब बहादुर के शौक को नहीं जानता? माला माल हो जाता अब तक, लेकिन तू चाकर का चाकर ही रह गया। परमो के चेतावनी के बावजूद भी ठेकेदार इंग्लिसिया कोठी के वीरभद्र बहादुर साहब से सुरसती के इस अजूबे के बारे में जाकर बताता है। ये जानकर साहब जी सुरसती से मिलने के लिए उतावले हो उठते हैं और परमो को आज्ञा देते हैं कि उसे ले आए। जी मालिक। कौन है यह सुरसती परमू? टोले की मुकादम की टुरी है मालिक। क्या ब्याह हो गया उसका चेतू से? हो जाएगा मालिक, उन दोनों की सगाई हो चुकी है। चैतू शहर से आते ही उनकी ब्याह भी हो जाएगा। हम कराएंगे सुरसती और चेतू का ब्याह। तुम परसों सुरसती को यहाँ ले आओ रात में, देखना किसी को पता नहीं चले। परमू खबरदार, वो ठेकेदार बाबू गाड़ी लेकर आएगा। मालिक, चैतू कहाँ है? चेतू? हाँ, चेतू अभी अंदर है, काम सीखना है उसे। फिर मिलेगा वह तुमसे परसों। अरे मेरे मन में ये बेचैनी किस चीज़ की? मुझे तो खुश होना चाहिए। चैतू तो मालिक की चाकरी में है। 10 कोरी रुपया, सुरसती और चैतू दोनों के रहने का ठिकाना यही इस महलिया में। सुरसती, तुझे तो घसाना मिल गया। रोज पूछती थी चैतू को, परसों आएगा सुरसती के साथ, तभी मिलूंगा मैं चैतू से और उसे बात करूंगा, पूरा इत्मीनान कर लूंगा। 2 दिन बाद ठेकेदार का गाड़ी परमू के साथ सुरसती को लेकर बहादुर के कोठरी में पहुंचा। सुरसती अपनी चैतू से मिलने की ख्वाबों को समेटे हुए अंदर आती है। आओ सुरसती, बैठो। चैतू अभी आता ही होगा, तब तक पानी पीकर चैन से बैठो। परमो, तुम जरा देखो क्या ठेकेदार चेतू को लेकर पहुंचा है या नहीं। साहब जी, परमो अभी तक तो नहीं आया है। अरे वह आएगा, तब तक तू मेरे इतने सालों से सजोया हुआ खजाना तो देख। ये शेर मैंने अकेले सतारी जंगल से शिकार किया है। और ये हिरण, हाँ ये हिरण के सींग को तो देखो कितना मादक है। इसको पाने के लिए मैंने पूरे झुंड को ही खत्म कर डाला था। मेरे अंदर का शेर जाग उठा, पूरा जंगल धर धर कांपने लगा। शायद चैतू होगा, मैं देख आती। अरे नहीं सुरसती, तुम आराम करो, मैं देखता हूं। साहब, यह कहाँ रखे? इस अजूबे को अभी यहाँ रखो, एक और आने को है, दोनों को एक साथ लटकाएंगे। जी साहब। बहादुर के प्राइवेट ड्राइंग रूम में मौजूद हैं उनके बड़े कारनामों का सबूत। दीवारों पर टंगे भाग, जंगली भैंस तथा हिरन के सिर जो चमकते कांच की अपनी आंखों से मेहमानों को घूरते साहब बहादुर के शौर्य और शौक के सबूत थे। सुरसती भी उसके शौक को पूरा करने वाली एक शिकार बन गई। आह, कैसी गेंडानुमा औरत है।
सभी जंगलों की गाथा है जो शोषण का शिकार बनकर गायब होती जा रही है। उसी प्रकार ये मात्र सुरसती की गाथा नहीं, ये हर एक स्त्री की गाथा है जो बहादुर जैसे अजगरों के आंतों को चीरकर बाहर निकली है। चाहे स्त्री हो या जंगल, जब अन्याय का गड़ा बढ़ जाता है वह उसे अवश्य तोड़कर भयंकर रूप में बदला लेती है। ऐसे में इन्हें सुरक्षित रखना ही हमारी संस्कृति है, यही हमारी सभ्यता है।